आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चार चार्ज है 2q -2q -3q और प्लस का 3q और वो केप्ट रखे गए हैं कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका सेंटर पे। ठीक है, इस सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और ये इन टर्म्स ऑफ होना चाहिए k एन क्यू बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे जो k है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है और √2 का वैल्यू दे रखा है आपका 1.414। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका 2q चार्ज है इसके कारण से मैं मान रहा हूँ कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मैं E1 बोल दूंगा, इसको मैं U2 बोल देता हूँ और इसको मैं E3 बोल देता हूँ और इसको मैं E4 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हम लोग +1 कूलम का चार्ज रखते हैं और फिर हम लोग चेक करते हैं। तो ये दोनों आपके प्लस चार्जेस हैं, तो इसका आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इधर होगा, इस साइड में होगा। इसका वैल्यू मैं देता हूँ E1 और अगर इसके लिए बात करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस है, तो ये अपने ओर खींचे के लिए जो होगा वो आपका E2 आपका अपने तरफ में होगा। E3 के लिए बात करेंगे तो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी अपने ओर खींचेगा। तो E3 भी आपका डायरेक्शन इसका इधर होगा और E4 का डायरेक्शन ये इसको भगाएगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, मतलब E4 का आपका इधर होगा। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इन दोनों का सम और इन दोनों का सम होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका E2 E4 है और E1 E3 को मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं भी राइट डाउन कर रहा हूँ, तो राइट लाइक कि आपका E1 सबसे पहले लिखूंगा। ठीक है, तो E1 हमारा कितना हो जाएगा, तो E1 का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो E1 हमारा हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं भी फिलहाल के लिए R मान रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा K और आपका साथ में हो जाएगा K और साथ में हमारा हो जाएगा इन दोनों का चार्ज जो आपका, तो K और इंटू का 2Q और बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही मैं E1 निकाल लिया, E3 निकालूंगा तो E3 कितना आ रहा है, तो E3 अगर आप देखोगे तो E3 आपका आ जाएगा, सिंस हमने डायरेक्शन तो पहले ही मान लिया है, तो डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन दोनों का तो सेम ही है, तो E3 हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा K और इंटू का 3Q हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन सिर्फ आपका सिर्फ डायरेक्शन बताता है, माइनस साइन कि आपका इधर जाएगा या इधर आएगा। ठीक है, और बाई R स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है, तो E1 और प्लस E3 ऐड कर लेंगे, तो E1 प्लस E3 कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 KQ बाई R स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 KQ बाई R स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही मैं E2 और E4 निकाल लेता हूँ, तो E2 और प्लस का E4 कर लेंगे साथ में, तो E2 और E4 कितना है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो E2 और हमारा यहाँ पे E4 था। ठीक है, तो E2 कितना था, तो E2 आपका इसके कारण था, तो ये माइनस का 2Q चार्ज था और ये आपका इधर बुला रहा था इसको, तो ये हो रहा था K और यहाँ पे आ जाएगा 2Q और बाई R स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का अगर इसके कारण से देखेंगे तो ये प्लस का 3Q है, तो K इंटू का हमारा आ जाएगा 3Q और बाई में हमारा आ जाएगा R स्क्वायर, तो इन दोनों का सम भी आपका कितना जाएगा, तो 5KQ बाई R स्क्वायर आएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा, हमारा नेट रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, और नेट रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप देख सकते हैं नेट रिजल्टेंट जो हो जाएगा हमारा √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, √2 टाइम्स हो जाएगा इस पूरे नेट रिजल्टेंट क्या होगा, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो इन दोनों का सम बराबर आ रहा है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर है। ठीक है, इन दोनों का सम इन दोनों का सम बराबर है। अगर लेट से मैं इन दोनों का जो कंबाइंड वैल्यू है, अगर इसको मैं ई कह देता हूं और इसको भी अगर मैं ई कह देता हूं, तो और इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका आ जाएगा √2 ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, √2 ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट का बात करूंगा तो नेट रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा √2 टाइम्स आ जाएगा आपका ई के बराबर। ठीक है, और ई हमारा क्या था, तो ई हमारा था सम था, इन दोनों का सम था या फिर इन दोनों का सम कोई भी ले सकते हो, जो कि आपका कितना था, तो 5 इसको मैं लिख लूंगा तो √2 और ये लिख लेंगे हम लोग 5 और KQ बाई R स्क्वायर के बराबर लिख लेंगे। ओके, अब सबसे पहले मैं R को पता कर लेते हैं यहाँ पे कि R कितना होगा, तो यह सिंस आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है R, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ R है, तो ये R कितना होगा, तो ये R हमारा हो जाएगा, ये पूरा होता है √2 होता है, तो √2 का आधा हो जाएगा, तो √2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5√2 और साथ में हमारा आ जाएगा KQ और R स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना आ रहा है हमारा, तो ये हमारा आ रहा है बेसिकली 10√2 और साथ में हमारा आ जाएगा KQ। ठीक है,
और k को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो k को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में हमारा आ जाएगा q, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से ऑप्शन से देखूंगा तो आपका पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या बनता है, और साथ में यहाँ पे a भी आएगा ना, √2/2 a भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो डाउनवर्ड में हमारा बच जाएगा वो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग मैच कर लेंगे तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू कितना आ रहा है, तो n का जो वैल्यू आ रहा है आपका आ रहा है 10√2, और √2 का वैल्यू आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कितना लेना है, तो 1.414 लेना है, तो 10 इंटू का 1.414 ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 14.14 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।